प्यारे साथियों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि शाम के 7 बजे आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलती है, वो भी 15 मिनट से कम की, जिसे आप कभी भी फ्री समय में एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। मैं और पुलकित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। पुलकित के मन में आज एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा था, उसी के माध्यम से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं ताकि आपको भी ये चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएं। बता पुलकित, क्या डाउट चल रहा था? डाउट नहीं वैसे बस ये था कि मतलब कौन मैंने पहले भी कई बार समझने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन मेरा आज तक समझ नहीं आया और आपने लिखा था पूरा कॉन्सेप्ट मात्र 10 मिनट में। हाँ तो हो जाएगा, कोई मेरी भी दिक्कत समझ नहीं आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। तू जितने नाटक कर सके ना इतने नाटक कर पहले तो। तू इतनी छोटी सी उम्र में जो नाम कमा रहा है ना अपना, हाँ बिल्कुल। तो प्यारे साथी देख रहे हो उसके नाटक अन्य यूं कह रहा है जी 10 मिनट में समझा दो। मेरे दोस्त, अगर समझने के लिए आप तैयार होगे तभी तो समझ में आएगा। तो पहले ये बता दे मेरे भाई, समझने को तैयार है? बिल्कुल। अरे हाँ या ना? हाँ जी भाई। तो आप लोग भी तैयार हैं? आओ जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चे, एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जब क्लॉक पेपर में आता है तो एंगल पूरे क्लॉक की जान होता है। क्वेश्चन बनते हैं तो 90% केस में यहां से बनते हैं। ध्यान से समझना। मानकर चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि भैया 3:30 हो रही हैं। 3:30 बजे यानी 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कुछ नहीं है इसमें, बस तुम एक फॉर्मूला याद रखना। तुम्हें बिना फॉर्मूला के भी बताऊंगा मैं इसे, फिलहाल ये समझ लो। बस एक चीज ध्यान रखना, 60H डिफरेंस 11m/2। क्या ये याद रख सकते हैं हम? जल्दी से बोलो, रख सकते हैं? 60H डिफरेंस 11m/2। H सुन ले, क्या है? H है आवर यानी घंटा, और M क्या है? मिनट, और ये डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो प्यारे बेटा एक बात बताओ, 3:30 है तो यहां H कितना है? 3 है, और M कितना है? 30 है। सही है। तो क्या मैं इस वैल्यू में इस वैल्यू को फिट नहीं कर सकता? अरे आराम से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों। 60 में 3 की गुणा, बात आ रही है समझ में? 60H जाके बीच में कुछ ना होवे ना, गुणा होवे। पता तो या बात की तुमने यार करो कहा स्कूल में जाके। देखो यार, देखो ध्यान से, 60H यानी जिसके बीच में कुछ नहीं होता, गुणा होता है। तो 60 में 3 की गुणा, और डिफरेंस 11 में कितने की गुणा? 30 की गुणा, और भाग कितने से? 2 से। 60 तिया जल्दी से बोल दे 180। 60 तिया 180, और 11 30 330। हाँ या ना? बटे कितना मेरे शेर? 2। मेरे पास 180 रुपए हैं, इसके पास 330 रुपए हैं। 180 330, इन दोनों का अंतर कितना है? 150। कितना है अंतर? 150। 180 और 330 का अंतर 150, और जैसे ही 150 में आप 2 से भाग दोगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। मेरे शेर 75 डिग्री राइट आंसर है। बात आ रही है कुछ समझ में? 75 डिग्री राइट आंसर है। एक और बात अच्छी तरीके से समझ लो, 75 के अलावा एक दूसरा एंगल भी निकलेगा। ये समझ ले, किसी भी समय पर घड़ी में एंगल 2 बार बनते हैं। 2 बार मतलब 2 तरीका के एंगल बनते हैं। जैसे बचपन में बच्चों आपने नहीं पढ़ा था, आंतरिक कोण, बाहरी कोण, छोटा कोण, बड़ा कोण, लघु कोण, वृहद कोण, ऐसे ही तो बोलते हैं इन्हें। तो बेटा ये दूसरा कोण कैसे आएगा पता है निकल के? ये जो 75 डिग्री है छोटा कोण है। तुम कहो भैया छोटा कैसे है? अगर कभी भी बेटा 180 से वैल्यू कम आ रही है, कभी भी 180 से वैल्यू कम है तो वो छोटा कोण है, और 180 से वैल्यू बड़ी है तो वो बड़ा कोण है। और अगर आपको एक कोण निकल के आ गया, दूसरा कोण निकालना है, तो इस वैल्यू को 360 में से माइनस कर देंगे। जैसे ही तुम 360 में से 75 घटाओगे तो जो भी आएगा प्यारे बच्चे वो आपका दूसरा एंगल होगा। ऑप्शन में होगा तो हम उसके साथ भी जाएंगे। बात आ रही है समझ में? हाँ जी। बात आ रही है समझ में? वो कौन सा कोण होगा? बड़ा कोण। तेरी स्माइल देख ले, ए बेटे हंस रही हो। आजा अगले सवाल पे आ। अब आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इसे समझो। सवाल कर रहा है भैया 7:30 बज रहा है। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला क्या बताया था जल्दी बता? 60H डिफरेंस बोलो 11 बेटा, बहुत बढ़िया। M वेरी गुड, अपॉन 2। वाओ बहुत बढ़िया, इट्स सो ब्यूटीफुल।
यानी हमने कहा 60H डिफरेंस 11m/2। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है। तो 60 में कितने की गुणा, 60 में कितने की गुणा, 7 की, क्योंकि मेरे पास ये H है, ये मेरे पास M है। तो 60 गुणा 7 डिफरेंस 11 गुणा कितना हो जाएगा, 30। तो प्यारे बच्चे ये कितना आ जाएगा, 30। और भाग कितने से, 2 से। 60 सत्ते 420 होते हैं, 11 30 330 होते हैं, हाँ या ना। और भाग कितने से, 2 से। 420 रुपए है इस बार मेरे पास, तुम्हारे पास 330 रुपए है। अंतर कितना है, 90 का। कितना, 90 का। बोल दे जोर से, 90 का। मुंह पे ज्यादा ध्यान रखियो। और जैसे ही इन दोनों का अंतर 90 आया, मैंने 2 से भाग दिया, तो ये 45 डिग्री आ गया। लेकिन 45 डिग्री 180 से कैसी वैल्यू है, छोटी। और 180 डिग्री से छोटी वैल्यू होती है तो वो छोटी मानी जाती है, वो छोटा कोण माना जाता है। इसका मतलब 45 डिग्री कैसा कोण है, छोटा कोण है। प्यारे बच्चा, मैंने क्या बताया था अभी कि एक समय पर 2 एंगल बनते हैं, छोटा कोण और बड़ा कोण। बड़ा कैसे निकलेगा, ये 45 से कितने में से घटाओगे, हाँ बोल, 360 में से। ये हुई ना बात। 360 में से 45 घटा दो। जब तुम 360 में से 45 घटा दोगे तो तुम्हारे पास 315 भी तो आएगा। और 315 कैसा कोण है, बड़ा कोण। आपसे अगर पेपर में सवाल पूछे कि भैया 7:30 बजे छोटा कोण बताओ, तो तुम कहोगे 45 डिग्री। आपसे पूछे बड़ा कोण बताओ, आप कहोगे 315 डिग्री। अब आपसे ना तो यहां छोटा पूछ रहा, ना यहां बड़ा पूछ रहा, आपसे नॉर्मल पूछा, भैया कोण बताओ। तो मेरे पास ऑप्शन में 315 भी है, मेरे पास 45 भी है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए पे 315 भी सही है, बी पे 45 भी सही है। तो आंसर होगा ए तथा बी दोनों। बात आई प्यारे साथियों समझ में, ए तथा बी दोनों। अब एग्जामिनर को यह बात समझ में आ गई कि ये बच्चा माहिर हो चुका है इनमें। अब वो तुम्हें कैसे फंसाएगा ये बात समझो, कैसे फंसाएगा। उसके पास अब भी एक ऑप्शन है। प्यारे बच्चे, आप लोगों से पूछ सकता है कि 12:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। कैसा कोण पूछ रहा है, दिखा बच्चों को, कैसा पूछ रहा है, देख, छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब छोटे कोण का मतलब है वैल्यू 180 से कम आनी चाहिए। प्यारे बच्चे, जब हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या है, 60H डिफरेंस 11m/2। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा 60 में कितने की गुणा, 12 की, हाँ या ना। भाई ये H है कि नहीं, ये M है कि नहीं। तो इसका मतलब डिफरेंस 11 गुणा कितना, 11 गुणा 5। और भाग कितने से, 2 से। तो 12 6 72 720। और डिफरेंस कितना, 11 पंजे 55, हाँ या ना, बटे कितना 2। 720 और 55 का अंतर बता। 720 और 55 का देखियो यार, आखिर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वैसे से सफेद राशन कार्ड लेके बैठे हैं, सहूर है तुम में इतना। यहां देखो 720 और 55 का अंतर आएगा 665। और भाग कितना, 2। 665 बटे 2 करोगे तो 332.5 आएगा। प्यारे बेटा, ये कैसा कोण है, ये बड़ा कोण है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 180 से ज्यादा है। लेकिन आपसे कौन सा कोण पूछा था, छोटा कोण पूछा था। अब कैसे करूं, अब तो मैं फंस गया। अब नहीं फंसे, अब एक काम करो, 332.5 को 360 में से घटा दो। जब इसे तुम लोग घटाओगे तो प्यारे बच्चे आपको 27.5 मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन पर नजर आ रहा है। लेकिन तुम कहो भैया कैलकुलेशन बड़ी लेंथी सी हो गई, ये बड़ी लंबी हो गई, तो इसे शॉर्ट में कैसे कर सकता हूं। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 12:05 है, कभी भी 12 के आसपास का समय हो और छोटी वैल्यू पूछी जाए, छोटा कोण पूछा जाए, तो इतने लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना। आप लोग एक छोटा सा काम कर दो ना यार, आप लोग एक छोटा सा काम कर दो ना यार। देखो ध्यान से समझना, पुलकित देख ध्यान से मेरे से। सवाल 12:05 कह रहा है। अच्छा ये बताइए कितने बज रहे हैं घड़ी में, ये कितने बज रहे हैं घड़ी में, कितना आयु समय, 12:05। ये 12:05 है। यानी जीरो का मतलब 12 ही होता है। ये बात पुलकित भी पता है, तो मैं समझ गया तुम्हें तो पता जरूरी होगी, क्योंकि जब इसे पता है तो तुम्हें तो जरूरी पता होगी। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला कहता है 60H डिफरेंस 11m/2। तो मैंने 60 में आपका 0 की गुणा कर दी, हाँ या ना। और डिफरेंस 11 में कितने की, 5 की, भाग कितने से, 2 से। 60 में 0 गुणा करूंगा तो 0 आएगा, 0 गुणा कायू कर लो, 0 ही बनाते हैं।
और 11 पंजे 55, भाग कितने से? 2 से। मेरे पास 0 रुपया है, यानी रुपया है ही नहीं, तुम्हारे पास 55 रुपए। 55 और 0 का अंतर कितना है? 55। 55 और 0 का अंतर 55, और 2 से भाग कितना आ जाएगा? 27.5। सॉल्व हो गया कि नहीं? बोल हाँ या ना? ये ज्यादा अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि हमेशा ध्यान रखो छोटे कोण पर 0 ही मान के चलना है, और घड़ी का नियम होता है 0 को 12 और 12 को 0 आप मान सकते हैं। प्यारे बच्चे, आंसर वही आएगा, ठीक है? तो 0 ही मानकर चलना इस कंडीशन में। अब ध्यान से समझो, एंगल में कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। मैं सिखाता हूं, मानकर चलो आप इस चीज को ध्यान से समझ लो बेटा। अगर आपने यह चीज ध्यान से समझ ली तो आप तूफान उठा देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी प्रश्न में समय का अनुपात 1:4 होता है। अनुपात निकालना आता है ना सबको? आता है ना? ठीक है, तो मिनट का क्या कर देते हैं? 2 गुना। दिखा देना बच्चों को, क्या कर देते हैं? इधर तू ही सीखना चाहता है क्या? मिनट का 2 गुना कर देते हैं। सवाल करा है 1:4 पर मिनट का 2 गुना कर देते हैं। बेटा पेपर में ये ध्यान दे, ऐसा लिखी ना आवेगी, कृपया ध्यान दें इस सवाल में 1:4 लागू है, मिनट का 2 गुना करना ना भूलें। तुम्हें अपने आप समझना है कि 1:4 है। जैसे ये सवाल में लिख दूं कि 6:24, तो क्या ये 1:4 नहीं है भाई? 6 एकम 6, 6 चौक 24, ये 1:4 है। 1:4 के प्रत्येक सवाल में प्यारे बच्चे मिनट का दुगना होता है। 1:4 के प्रत्येक सवाल में मिनट का दुगना होता है। बट ध्यान रखें, दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली 1:4, 1:4, 1:4। सही है? तो प्यारे बच्चे यहां आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। मिनट का 4 का दुगना कितना है? 8। 8 का दुगना 16। यह आंसर है। क्या देख रहा है? आंसर आ गई हूं। हाँ, यहां देख, 3 12 में 12 का दुगना 24, 16 का दुगना 32, 20 का दुगना 40, 24 का दुगना 48। खत्म मामला। बस 1:4 पे ही करियो, पर ऐसे पता पड़ो सब जगह ही पे ले जा रहा है। 1:4 पे ही करना है। दूसरी बात बेटा, अब तुम यहां किसी भी सवाल में फॉर्मूला भी लगा के देख लो, 60H डिफरेंस 11m/2 का सवाल का आंसर अलग ना आ सके। अगर अलग आ जाए तो कमेंट कर दियो, लास्ट में बता दियो भैया अलग आ रहा है। आ ही ना सके, इतना विश्वास तो तुम करते होगे मुझ पे। अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, ऐसे भी हो सके, ऐसे भी हो सकता है कि यह ट्रिक भी आपके काम आ जाए। ये क्या कह रहा है? जब किसी प्रश्न में समय का अनुपात 1:5 या 1:6 होता है तो इस स्थिति में मिनट का आधा कर देते हैं। 1:5 और 1:6 की एक ही ट्रिक है, मिनट का आधा। मिनट का आधा कौन कौन से में? 1:5 और 1:6 में। जैसे 5:25 कितना अनुपात बना रहा है? सीधी बात है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1:5 बना रहा है, तो मिनट यानी 25 का आधा कितना? 12.5 है। खत्म मामला। ये आंसर है। आ रहा है मजा? सीखे था ना कभी ऐसे? नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझो तो 5 का आधा कितना? 2.5। यहां समझो 15 का आधा 7.5, 20 का आधा 10, 40 का आधा 20, प्यारे बच्चे 48 का आधा 24, 54 का आधा 27, 24 का आधा 12, 5 30 का आधा 15, 30 का आधा 15। ये 1:6 बना रहे हैं। 8 6 48, 9 6 54, 4 6 24, 5 6 30। 1:6 और 1:5 पे हम करते हैं आधा, 1:4 पे हम करते हैं डबल। और प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मिल जाए यह सवाल कि जब किसी प्रश्न में समय का अनुपात 1:10 दिया गया हो तो घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं। 1:10 पे क्या करते हैं? घंटे में 25 की गुणा। जैसे 1:10, क्या 1:10 है? लेकिन इस बार गुणा किस में करनी है? घंटे में। इतको आएगा, दिखावे क्यों ना आए, तू ही पास होना जाने। घंटे में 25 की गुणा। प्यारे बच्चे, तो घंटे यहां कितने? 1 में 25 की गुणा कर दो, 25 आ गया। 2 में 25 की गुणा कर दो, 50 आ गया। प्यारे बच्चे, 3 में 25 की गुणा 75 आ गया। 4 में 25 की गुणा 100 आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। और एक बात ध्यान से समझ लेना, यो मत सोचियो भैया मैं अगर इन ट्रिक करने भूल गया तो क्या है। मैंने ये जो ब्रह्मास्त्र तुम्हें दिया है ना, 60H डिफरेंस 11m/2, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है तुम कभी फेल ही ना हो सको। लॉजिक कहीं लगे ना लगे, ट्रिक कहीं बैठे ना बैठे, आज तक इस पृथ्वी पर एंगल का कोई सवाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस फॉर्मूले से सवाल का आंसर नहीं आएगा।
ट्रिक तो मैंने इसलिए बता दिया कि आंसर जल्दी से आ जाए। बाकी प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आज की क्लास कैसी लगी, सभी बच्चों की कमेंट का इंतजार करूंगा। प्यारे साथी, हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।